हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, अगर आप लोगों का बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप अगर बैंक में एफडी या आरडी ओपन कराते हैं तो उस पर आपको ब्याज मिलता है। अगर आपके एक फाइनेंशियल ईयर में आपके टोटल जितने भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट हैं और जितने भी आरडी हैं, टोटल उस पर मिलने वाला ब्याज अगर 40,000 रुपए से ज्यादा होता है तो आपको जो ब्याज मिलता है उस पर 10% टीडीएस कट होता है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देती हूँ कि पहले ये जो लिमिट है जो मैंने आपको बताया 40,000 आपको इंटरेस्ट मिलता है, पहले ये 10,000 थी। 2019 तक ये लिमिट जो थी वो 10,000 थी। अगर आपकी जो बैंक में एफडी है, आरडी है, उस पर आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो आपको 10,000 से ज्यादा मिल रहा है तो उस पर आपका टीडीएस कट होता था। लेकिन जो 2019 में जो बजट अनाउंस हुआ उसमें ये 10,000 की लिमिट को बढ़ा करके 40,000 कर दिया गया। मतलब अभी आज की अगर बात की जाए तो टोटल अगर आपको टोटल एफडी और आरडी पर टोटल आपको 40,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट मिलता है तो आपके जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 10% टीडीएस कट होकर के तब आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की तो देखा जाए तो आज से 3 साल पहले तक सीनियर सिटीजन के लिए भी ये लिमिट 10,000 थी। लेकिन 2017 में जब बजट अनाउंस हुआ तो उसमें इस 10,000 की लिमिट को बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया। तो जो सीनियर सिटीजन है उनके जो एफडी और आरडी है उसका टोटल इंटरेस्ट अगर उनको 50,000 से ज्यादा मिलता है तो जो उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा उस पर 10% टीडीएस कट करके तब उनको वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में जो लिमिट है वो जनरल पब्लिक के लिए है 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए है 50,000। तो अगर जनरल पब्लिक या सीनियर सिटीजन है और उनकी बैंक में जितनी भी एफडी है, जितनी भी आरडी है, उन सब पर अगर उन्हें टोटल 40,000 या फिर सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो पहले उनका उस ब्याज में 10% टीडीएस कट होता है, उसके बाद वो उनको मिलता है। अब अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो जो ये आपका एफडी और आरडी पर 10% टीडीएस कटता है आप उसको कटने से बचा सकते हैं। यहाँ पर टोटल इनकम से मतलब है कि आपके जितने भी इनकम सोर्स है, मतलब जहां जहां से आपको एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा मिला, चाहे आपकी कहीं से सैलरी आई, कोई पेमेंट आया, आपको रेंट मिला, यहाँ तक कि जो आपका एफडी और आरडी का ब्याज जो आपको मिलता है वो भी इसमें ऐड रहता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप टोटल जितना कमाते हैं, जो आपकी टोटल इनकम है वो अगर आपके 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप जो एफडी और आरडी पे जो आपका 10% टीडीएस कटता है आप उसको कटने से बचा सकते हैं। क्योंकि 2.5 लाख रुपए से कम अगर किसी की इनकम होती है तो उसको टैक्स नहीं भरना होता है, वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। वहीं अगर बात करें हम सीनियर सिटीजन की तो अगर उनकी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो वो लोग अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। उनका भी चाहे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, उनकी कोई पेंशन आती है, कहीं से उनका रेंट वगैरह पेमेंट वगैरह आता है, या फिर उनकी एफडी है, आरडी है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलाता है, वो सबका टोटल मिला करके अगर उन्हें एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख रुपए से कम उनकी इनकम बनती है तो जो उनका इंटरेस्ट पर 10% टीडीएस कटता है वो उसको कटने से बचा सकते हैं। अब आपके एफडी और आरडी पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आपका टैक्स ना कटे, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म जिसका नाम है फॉर्म 15। फॉर्म 15 दो टाइप के होते हैं, एक होता है 15G और एक होता है 15H। 15G फॉर्म जिनकी एज 60 ईयर से कम है उन लोगों के लिए होता है, यानी कि जो जनरल पब्लिक है उन लोगों को 15G फॉर्म भरना होता है, और जिनकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों को फॉर्म 15H भरना होता है। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं
कि जो आपकी टोटल एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम, या सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए से कम है, तो जो आपका एफडी और आरडी पर जो आपको ब्याज मिल रहा है और जो आपका उसमें टैक्स कट रहा है, आप उस टैक्स कटने के योग्य नहीं है, इसलिए वो आपका टीडीएस ना काटा जाए। तो ये बात आप डिक्लेयर करते हैं उस फॉर्म के जरिए, इसलिए आप ये फॉर्म जमा करते हैं। और जब आप ये फॉर्म जमा कर देते हैं, फिर आपके जो एफडी आरडी पर आपको जो ब्याज मिलता है, चाहे कितना भी आपका इंटरेस्ट बने, आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस कट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म आपको कब भरना होता है। तो ये फॉर्म आपको हर साल भरना पड़ता है। हर साल आपको, जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तब ये फॉर्म भरा जाता है। मतलब ये फॉर्म आप 1 अप्रैल से भर सकते हैं। ये फॉर्म 1 साल के लिए वैलिड रहता है। मतलब आपने अप्रैल में फॉर्म भरा तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक ये फॉर्म वैलिड रहेगा। अगर ये फॉर्म भरना आप भूल जाते हैं या फिर देरी से भरते हैं, मान लीजिए फॉर्म भरना था अप्रैल में लेकिन आपने अगस्त में जाके भरा, तो जो उसका 5 महीने का जो टीडीएस हुआ वो आपके ब्याज में से काट लिया जाता है। फिर वो आपको तभी वापस मिलता है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तभी आपको वो इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए आपको ये फॉर्म टाइम से भरना होता है। आप जितना डिले करेंगे उतना ही आपका टीडीएस आपके इंटरेस्ट में से कट जाएगा। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात, अगर हम आज की कंडीशन की बात करें तो कोविड-19 के कारण जाहिर सी बात है कि लोग ये फॉर्म अप्रैल में नहीं भर पाए हैं। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अप्रैल में शुरू होता था, उसकी डेट एक्सटेंड करके उसको 1 जुलाई कर दिया गया है। अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर इस बार शुरू होगा वो 1 जुलाई से शुरू होगा, और उसी के साथ इस फॉर्म की जो डेट है, फॉर्म 15 की डेट, उसको भी जुलाई कर दी गई है। मतलब आप जुलाई के फर्स्ट वीक से ये फॉर्म भर सकते हैं। जो आपने प्रीवियस ईयर में फॉर्म भरे थे, 2019-20 के लिए जो फॉर्म भरे थे, उनकी वैलिडिटी थी 31 मार्च, उसको बढ़ा करके अभी 30 जून कर दिया गया है। मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर के फॉर्म थे वो 30 जून तक वैलिड रहेंगे, और फिर आप 1 जुलाई से ये फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म 15 ऑफलाइन यानी अपने बैंक में जाकर के भर सकते हैं, या फिर कई सारे बैंक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी फैसिलिटी देते हैं। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने कमेंट जरूर करिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।